इसराइली तैयारे फ़लस्तीनियों पर आग बरसाने लगे। वस्ती गजा के अल मगाजी कैंप पर बमबारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 9500 से तजावुज़ कर गई। 1600 अफराद ताहाल लापता, मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइली तैयारों ने अल अज़हर यूनिवर्सिटी को भी ना बख्शा, जामिया को मुकम्मल तबाह कर दिया। नाबलस में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें, 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। पनागाहों में बीमारियां फूटने लगीं। फ़ज़ाई हमलों के बायस 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दब गईं। अल क़साम ब्रिगेड ने डेटा जारी कर दिया। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाई में शदीद मज़ाहमत का सामना। मुजाहिदीन ने सेहोनी टैंकों को निशाने पर रख लिया। टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी। गजा से वस्ती इसराइल पर रॉकेट बरसाए गए। पनागज़ीन कैंप में दाखिल होने वाले फौजियों को भगा दिया गया। लेबनान से हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला, दुश्मन की पोस्ट को मलिया मेट कर दिया। यमन से इसराइल पर रॉकेट फायर, रॉकेट गलती से सऊदी अरब में गिर गया। फ़खर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी इनिंग्स। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली। 11 छक्के और 8 चौके लगाए। 63 गेंदों पर 100 रन बनाए। फ़खर जमान ने 81 गेंदों पर 126 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 18 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए फ़खर ने कहा, खुशकिस्मत दिन था, अच्छा खेल पेश करने में कामयाब हुआ। ज़का अशरफ का फ़खर जमान को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कीवी कप्तान केन विलियमसन अपनी हार पर हैरान, कहा सोचा नहीं था 400 रन करके भी हार जाएंगे। फ़खर और बाबर की तारीफ। मैच के बाद बोले, फ़खर और बाबर ने जिस तरह खेला, जीत उनका हक था। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। इंतहाई अहम तरीन मैचेस में कौमी टीम फॉर्म में आ गई। अगला मैच इंग्लैंड के साथ 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में होगा। पाकिस्तान को यह मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका के साथ 9 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड की जीत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। मैच में भरपूर बारिश की पेशगोई भी है। अगर मैच ड्रॉ हुआ तो पाकिस्तान का चांस मजीद पक्का होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रन से मैच जीत लिया। 286 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 253 पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लंबुशिन स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन की उम्दा बैटिंग एडम जंपा मैन ऑफ द मैच करार पाए। सिंध के 14 अजला में 21 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवार मैदान में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला भी मद्दे मुकाबिल। 54 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कराची के इंतखाब वाले हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,06,686 रिकॉर्ड। अवामी राज नाफिज करेंगे, अवाम को हक़े हुक्मरानी लौटाएंगे। आसिफ जरदारी पुरज़्म। नवाब शाह में रहनुमाओं से मुलाकात में मौसर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। हमने हर दौर में मुल्क को बहरानों से निकाला। अवामी जमात अवामी राज के नफाज के लिए काम करती है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। नवे रोज़ में इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। कहा, सदर नवे रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख देने के पाबंद थे। इलेक्शन कमीशन ने नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने का फैसला किया। सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आइन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कोई इदारा दूसरे की आइनी हदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के अमूर में मुदाखलत नहीं की। पूरा मुल्क इंतखाबात की तारीख के लिए तशवीश में मुब्तला था। कुछ लोगों को खदशा था शायद इंतखाबात होंगे ही नहीं। अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी।
सरमायाकारी काउंसिल की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कोशिशें तेज। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज से इन्वेस्टमेंट रोड शो का आगाज़। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और डायरेक्टर जनरल सहूलत काउंसिल सरमायाकारों से गुफ्तगू करेंगे। मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर राग़िब किया जाएगा। रोड शो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। IMF ने नए मुतालबात रख दिए। पाकिस्तान से आइंदा 10 माह का टैक्स प्लान मांग लिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ करने की हिकमत अमली पर बातचीत। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात फराहम। मुआशी टीम ने बताया दूसरे मरहले में टैक्स दहिंदगान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं। आलमी बैंक से भी मदद देने का इंदिया दे दिया। FBR की बगैर किसी शॉर्टफॉल के सालाना टैक्स हदफ पूरा करने की यकीन दहानी। टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट भी IMF को पेश। महंगाई का वार बच न सके इतवार बाजार। सब्जियों और फलों की कीमत में कमी न आ सकी। मुल्तान के इतवार बाजारों में शहरी मायूस। लहसुन 480 रुपये, अदरक 400, मटर 360 रुपये फ़ी किलो। फल की भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। तुर्की ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सफारती ताल्लुकात का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। रजब तैयब उर्दवान का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म से बातचीत नहीं होगी। इसराइल को जंगी जराइम पर आलमी फौजदारी अदालत में लेकर जाएंगे। हमास सरबराह की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। इस्माइल हानिया के दौरा ईरान की तफसीलात सामने ना आ सकी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इसराइली जुल्म सितम पर अफसुर्दा। कहा गजा में खून आलूद बच्चों की तस्वीर देखकर आंसू आ जाते हैं। पत्थर दिल वाले लोग ही गजा की तबाही पर खामोश रह सकते हैं। इसराइली बमबारी ना रुकी तो इश्तियाल अंगेजी में इजाफा होगा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में रैलियां। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। व्हाइट हाउस के बाहर अवाम जमा हुए। वस्ती लंदन में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने जंग बंदी का मुतालबा किया। अमरीका ने फिर इसराइली जारहियत की हमायत कर दी। जंग बंदी का मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की उर्दन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा इसराइल के हक़ दिफा की हमायत करते हैं। इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए। सऊदी, कतरी, अमाराती, मिस्री और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी।